हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज जो है काफ़ी अच्छा मौसम है और मैंने सोचा क्योंकि सारा काफ़ी अरसे से ना ठंडे हो रही थी, बादल निकले हुए थे और बारिश का मौसम था, तो आज कुछ अच्छी धूप निकली है। तो मैंने कहा फाइनली विंटर जो है ना ख़त्म होने वाला है, तो एक मैं व्लॉग बना लूँ। जैसे कि मैंने समर के एंड पे आपके सामने एक व्लॉग बनाया था, तो अब मैं विंटर के एंड पे भी एक व्लॉग बना रहा हूँ। और इस मंथ के अंदर ना हमारे कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो काफ़ी दूर से चित्राल से यहाँ मुल्तान आते हैं हम लोग को मिलने के लिए। साल में सिर्फ एक मंथ के लिए आते हैं वो, क्योंकि उनको छुट्टियाँ उसी मंथ में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है। दैट्स वाई ये यहाँ पे इस टाइम आते हैं और आज हम आपको उन्हीं से मिलवाने के लिए लेके जाएंगे। चंपे मार के। तो दोस्तों ये जो है ना, ये है माहीन। अब माहीन से हम ये पूछेंगे कि माहीन आप इतने साल में सिर्फ एक बार क्यों आती हैं और साल साल हमारे साथ रुक क्यों नहीं जाती? हमें हमें बड़ी याद आती है आपकी। मैं बिजी होती हूँ इसलिए। तो दोस्तों ये जो है माइक के आगे बोलने से थोड़ा सा कतरा रही हैं, तो ये इन्होंने ये बताया कि इनके पास जो है ना टाइम नहीं होता। और ये जो हैं सारा साल जो है ना स्कूल भी तो पढ़ती हैं। अब ये माशाल्लाह से 2 क्लास में 3, हाँ कौन सी क्लास में? 3। ये अब 3 क्लास में हो गई हैं और ये अब हो गई हैं 8 साल की थी पहले जब पिछली बार आई थी, और इनकी हाइट भी काफ़ी छोटी थी। अब 8 साल की, अच्छा अब ये हैं 8 साल की हो गई, पहले 7 साल की थी। और अब ये हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाने के लिए जा रही हैं। क्या माहीन, अब आप हमें क्या चीज़ दिखाने के लिए जा रही हैं? एयरप्लेन दिखाने जा रही हूँ। कैमरे में देख के कहा तो है। अब मैं आपको एरोप्लेन दिखाने जाऊंगी। तो चलो गाइस फिर एयरप्लेन्स देखने के लिए चलते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर। अच्छा ये बताइए कि ये एरोप्लेन जो है ये कितनी हवा में बुलंदी तक उड़ सकता है? बहुत उड़ सकता है, बहुत बुलंदी तक उड़ सकता है, जहाँ तक उसको उड़ाओ। इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है। आप तो कैमरे में दिखा रहे हैं कि एरोप्लेन का रिमोट ये है। अब मैं अगले साल आऊँगी आपसे मिलने, फिर हम बनाएंगे और ज़्यादा वीडियोस। अब के लिए बाय बाय। तो ना सिर्फ हमारे साथ माहीन जुड़ी हैं, बल्कि आज हमारे साथ एक और इंसान भी जुड़ा, जो कि हमें काफ़ी टाइम से हमसे बिछड़ा हुआ था। कोविड से भी पहले वो चले गए थे। हमारा जो है घर का फर्द है, वो साल के बाद वापस अपने घर आ रहा है, बीच में वापस कभी नहीं आया, और वो है रोशन। अच्छा तो मेरे व्यूअर्स को आप जो है वो क्या पैगाम देना चाहें, जितने भी इनके जान पहचान वाले हैं, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल टूर लगा के इतने सारे जान पहचान वाले ऑब्वियसली बन ही गए होंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अच्छा, आपको यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद जब आप जहाज़ लैंड हुआ, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ जो है आपने देखी, तो आपको ऐसा लगा कि यार हाँ वाकई अब मैं वापस पाकिस्तान जो है मैं वापस आ गया? यार सबसे पहले जब मैं उतरा ना वहाँ से, यार सब सही था, मतलब आम एयरपोर्ट्स की तरह ही था, अच्छा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आया ना, तो वो ट्रॉली जब मैंने देखी ना, फिर मुझे आइडिया हो गया पाकिस्तान में आ गए। क्योंकि बाकी हर जगह ट्रॉलीज बहुत वीआईपी होती है, सामान उठा के लेके जाने वाली। यहाँ वाली ट्रॉलीज, हाँ ब्रेक भी होती है, यहाँ वाली ट्रॉलीज इंतहाई बेकार थी। देखते ही मुझे हो गया यार ये क्या है। दाएं जा रहे होते जहाँ बाहर आएगा, टायर भी अजीब काम करते हैं। हाँ, ये वाली ट्रॉली देखते मुझे आइडिया हो गया कि अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ भाई। अच्छा ये बताएं, जो आपकी फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी या डायरेक्ट जद्दा से लेके लाहौर तक थी? कैसे आपकी फ़्लाइट थी? मेरी कनेक्टेड बाय बहरीन थी। तो क्योंकि सिर्फ जो मुल्तान की डायरेक्ट मिलती है वो पीआईए की आती है, तो पीआईए वाला रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था। एयर अरेबिया की भी आती है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम एयर अरेबिया पे आया हूँ, वो डायरेक्ट नहीं होती लेकिन वो कनेक्टिंग होती है। हाँ नहीं, ये भी मतलब वाया बहरीन, उसके बाद डायरेक्ट मुल्तान ही आई थी। कौन सी एयरलाइन थी? गल्फ एयर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि वो मुझे सामान भी काफ़ी ज़्यादा दिया है, और मतलब दोनों दफ़ा उन्होंने मील वगैरह भी दिया है। एक दफ़ा वहाँ से दुबई से, सॉरी रियाद से बहरीन आते हुए भी दिया, फिर रास्ते में फिर दोबारा दिया बहरीन से मुल्तान आते हुए। और आपको कभी पीआईए के अंदर ट्रैवल करने का कभी अवसर हुआ? आपको कभी ऐसा मौका मिला कभी लाइफ? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाह रहा भाई। मेरा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अभी गया हूँ ना, मैं पीआईए में सफ़र किया, और ऐसे जैसे आप जीटी रोड के ऊपर कोई बस चल रही हो पुरानी वाली, जिसके शौक जो है ना थोड़े कमानियों वाले हो, आपको धड़ 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 ऐसा महसूस होता है, और आपको कलमा पढ़ना पड़ता है। यार भाई जब ऊपर जाके टर्बुलेंस में ऐसा फील हो, तो फिर बंदा कलमा पढ़ ही लेता है। फिर कहता है कि यार पता नहीं ये आखिरी सफ़र ना हो, द लास्ट राइड। बिल्कुल। और इतने अरसे के बाद जब आप आ रहे थे,
तो आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हमें क्या क्या चेंजेस आ गए होंगे? आपके माइंड में कुछ था या आपको यही पता था पाकिस्तान के अंदर कोई हालात बदलने वाले हैं नहीं? नहीं, वैसे तो न्यूज़ देख रहे थे तो आइडिया था ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान जेल से बाहर होगा और वो वज़ीर आज़म होगा, लेकिन वो नहीं आया। ये तो हमारा भी ख्वाब था और अफ़सोस लेकिन हमें इस बात का है कि हम दोनों का वोट जो है ना वो ज़ाया हो गया। हाँ, वोट ज़ाया हो गया वोट। लेकिन अगर मुझे लगता है हमारा वोट पड़ गया होगा, हैं? हाँ, किसी और ने डाल दिया उन्हें। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, कोई और चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपकी कुछ पिक्स देखी थी, आप जो है ना जेट वो बाइक्स चला रहे थे और 4 पहियों वाले ऑफ रोडिंग और ड्रिफ्टिंग और इस तरह की कोई गन्स वगैरह, और वो आपका क्या था? क्योंकि मैंने इस तरह का वहाँ एक्सपीरियंस कम ही किया, क्योंकि हमारा वर्क होता था और वापस यहीं आ जाते थे, कोई फ्री टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि आपने 6 साल वहाँ गुजारे हैं, प्रोबेबली 5 साल या 6 साल? 4.5 साल। 4.5 साल गुजारे हैं, कोविड से पहले गए थे। और वो आपका कैसा था एक्सपीरियंस जब आप नहीं, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक्चुअली कंपनी कभी कभार एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाती है बाहर, लाइक इन डेजर्ट, जहाँ पर वो क्वाड बाइक्स होती हैं, ठीक है। और वो जो दूसरी जगह गए थे वहाँ पर हम काइंड ऑफ कल का पेंट बॉल थी, वो बॉल्स होती हैं, वो अपने दूसरे बंदे को गन से मारनी होती है, उसको जाके लगती है, फिर पेंट चिपक जाता है उसके ऊपर, चस आती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक और चीज़ जो है वहाँ जब मैं गया था मैंने नोटिस की थी यार, उनका ना खाने में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपको खाने के साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी या आप खाना अपना खुद ही कुक कर लेते थे? कोई क्या सिस्टम था? क्योंकि मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि गाइस ये बहुत ही अच्छा खाना भी कुक कर लेते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने वहाँ जाके तो और भी चीज़ें लर्न कर ली होंगी। पहले 2 साल तो मैं खुद ही कुक करता था, फिर 2 साल के बाद जब हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वहाँ पर डायरेक्ट इस तरह कोई सिस्टम नहीं था कुक करने वाला, लेकिन वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला, जिसकी कि चाय स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके अलावा आप उसकी कभी खाएंगे निहारी हो गई या सिरिपाए हो गए, इस तरह की चीज़ें वो बहुत वीआईपी कुक करते थे, और स्पेशली आलू के पराठे अभी तो जाके खाते थे, फिर उससे जाके खाते थे। ये चीज़ें वहाँ पे यार मैंने बड़ी मिस की हैं। जब मैं घर आता हूँ ना मुझे ना एक ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि घर आने के बाद ना मैं वो चीज़ें वहाँ पे तो मिसाले बहुत हल्के होते हैं, यहाँ आने के बाद जब मैं घर आता हूँ ना बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता हूँ। अभी भी मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वीक पूरा नहीं हुआ यहाँ आए हुए, और मेरे फ़ौरन बाद ही ये भी आ गए हैं, और मेरा दूसरा कज़न जो है वो भी दुबई गया हुआ था, वो भी आ गया, और हम तीनों एट अ टाइम इकट्ठे हो गए, और होपफुली ये ईद हमारी इकट्ठे ही गुजरेगी। आप वापस आपका क्या प्लान है वापस जाने का? इंशाल्लाह ईद के बाद 17 अप्रैल। 17 अप्रैल, सही कि जब बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करता है तो ऑब्वियसली जेट लैग होता है बंदे को, मतलब कि हवाई जहाज़ में ट्रैवल करने के बाद जेट लैग होता है, और दूसरी बात इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। आपके बॉडी के जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डेवलप होते हैं। जब आप थोड़ा टाइम के लिए एक कंट्री से दूर रहेंगे तो फिर वापस आपको जब आएंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियाँ होंगी। अब इनका इम्यून सिस्टम जो है ना दोबारा जो है अपनी जगह वापस ले रहा है, और ये जो है ना थोड़ा से बीमार हुए खड़े हैं, इनको नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपकी सेहत जो है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप वापस अपनी हेल्थ गेन कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों यार एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा यार, काफ़ी टाइम से ना मुझे ऐसा मौका मिल नहीं रहा था कि मैं जो है ना व्लॉग शूट कर पाऊँ, क्योंकि यार काफ़ी बिज़ी हो गया था। तो अभी भी मैं अभी लास्ट वीक ही मैं आया हूँ, कुछ डेज़ पहले ही आया हूँ वापस अपने कंट्री बैक टू पाकिस्तान। अब मैंने ये चीज़, और इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यार अपना कोई आप पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। जब आप रियल लाइफ में आते हैं, मतलब कि अर्न करना शुरू करते हैं, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी लाइफ में सक्सेसफुल तब तक नहीं बनता जब तक उसे अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाइस ना करनी पड़े। लाइफ के साथ ये ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे। तो डेफिनेटली, और अभी मैं बैक टू पाकिस्तान आ गया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद इस तरह मैं शूट कर पा रहा हूँ कोई व्लॉग। तो मैं आपको एक और हेल्थ का टिप भी जाते जाते देना चाहूँगा कि यार मैंने आपको काफ़ी टाइम हो गया मेरी व्लॉग्स में आपको ये तो आपको रहता ही होगा कि कोई ना कोई हेल्थ का मैं टिप देता हूँ, जिस चीज़ से मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि यार जब बंदा घर में होता है वो बैलेंस डाइट ले सकता है, उसके पास मेजरिंग स्केल होता है, तो वो अपने घर में जो कुक करता है वही खाता है, और मतलब काफ़ी बैलेंस अपनी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकता है। लेकिन जब आप आउटसाइड होते हैं, घर से बाहर होते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से आउट होते हैं, तो आपको काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती जो आपको घर में ऑब्वियसली अवेलेबल होती हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप घर से बाहर हैं ना, तो आप जो एक हेल्थ का एक मतलब फॉलो कर सकते हैं, जो
एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हैं कि आप फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू दैट यू शुड एटलीस्ट डूइंग वन थिंग फॉर योर हेल्थ इन अ डे, एंड दैट शुड बी यू आर ईटिंग फ्रूट्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।